बड़ी ऊंची बात है। धर्म किसी क्रिया मात्र का नाम धर्म नहीं है। बहुत ध्यान से सुने ये बात। धर्म मात्र किसी क्रिया का नाम नहीं है। उस क्रिया के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, यह विशेष ऊंची बात है। यज्ञ क्रिया सर्वोत्तम है, पर उस यज्ञ क्रिया का कर्मकांड का प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है देवाधिदेव भगवान महादेव का तिरस्कार, एक महापुरुष का तिरस्कार, एक परम भागवत, परम वैष्णव, परम संत का तिरस्कार। ये उस यज्ञ का प्रयोजन है। तो उद्देश्य की अपवित्रता से पवित्र कर्म भी अपवित्र होगा। और सामान्य सा कर्म है लेकिन उसका उद्देश्य बहुत पवित्र है, तो हम आपको पक्की बात कहते हैं, आपको वह करते करते भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, यदि ईमानदारी से आप राष्ट्र की सेवा को भगवान की सेवा मानते हैं, जनता की सेवा को जनार्दन की सेवा मानते हैं, और पूर्ण निस्वार्थ भाव से आप जनता जनार्दन की, राष्ट्र की सेवा करते हैं, तो हम व्यासपीठ पर बैठ करके बोल रहे हैं, भगवान की साक्षी में बोल रहे हैं, यदि इस कोटि की आपकी श्रद्धा है तो आपको यही करते करते भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। चिकित्सक यदि पक्का मन में कर ले कि हम किसी मरीज का इलाज नहीं, इन रूपों में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, आपको इलाज करते करते भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले फिर हम कुछ ले नहीं, जरूर लो, आप अपना पारिश्रमिक लो, पर उतना ही लो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ये नहीं कि वेंटिलेटर पर रख दिया और बिल बनता चला जा रहा है, बोले वही तो जिंदा है, वही जिंदा है, जिंदा। मुर्दे को रखे हैं वेंटिलेटर पर और बिल बढ़ रहा है, तो थोड़ी भगवान मिलेंगे। सामान्य कर्म है, व्यवहार का कर्म है, खेती करते करते भगवान मिल जाएंगे, व्यापार करते करते भगवान मिल जाएंगे, उद्देश्य पवित्र हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जी अपने ब्रिज की घटना है। कुसुम सरोवर से आगे ग्वालियर वाला मंदिर है, गिरिराज जी की परिक्रमा में, वहां निम्बार्क संप्रदाय के एक संत विराजते थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। नित्य श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था श्यामदास, बड़े अच्छे थे, प्रेमी थे, और पुराने जमाने की बात है। तो उनके गुरुजी ने उनको 2 सेवा सौंप दी शिष्य को। एक तो भंडार की सेवा, सब कच्चा ही था वो जमाना, बिजली तो थी नहीं, तो सवेरे बाल भोग के पहले चौका लगा के रसोई घर तैयार रखना, फिर एक बार अमनिया सिद्ध हो गया तो फिर सक्रिय हो गई रसोई, फिर दोपहर के लिए फिर चौका लगाना, पुराना आचार विचार, और दोपहर में राजभोग के बाद फिर सक्रिय होगी रसोई, तो शाम के लिए फिर उसको ठाकुर जी के भोग के लिए फिर चौका लगाना। तो चौका लगाना, बर्तन मांजना और लंगर पे पोती चढ़ाना, यही सेवा थी श्यामदास जी की। और बस जितनी देर कथा उतनी देर कथा में बैठकर कथा सुनो, और बाकी समय युगल नाम का जप करो, सेवा करो। दूसरे गुरु भाई कह रहे थे कि गुरुजी इसको तो पेर रहे हैं सेवा में, बेचारा फुर्सत ही नहीं मिलती, सवेरे से लेकर शाम तक हाथ पांव गल गए सेवा करते करते, लोग ऐसा कहते थे। एक दिन क्या हुआ कि श्यामदास जी कथा में नहीं आए। कथा में आज क्यों नहीं आए? पहले आके बैठते थे, क्यों नहीं आए कथा में? देख के आओ। तो महाराज जी वहाँ का क्या जा करके देखा कि भंडार में जहाँ रसोई बनती है वहाँ जो गोबर मिट्टी का जो पोतड़ा है ना, पोता कपड़े का जिसमें पोता जाता है, वो पोता अपने गाल पे ऐसे रखे हुए ऐसे देख रहे हैं, और आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। बोले पता नहीं श्यामदास जी को तो क्या हो गया, पोता गाल पर रखे हो, ऐसे देख रहे हैं, पलक भी नहीं गिर रहे हैं, रो रहे हैं केवल।
गुरुजी बोले श्यामदास का काम हो गया। गए, स्वयं गए गुरुजी, सावधान किया, उठा करके लाए, कथा में बैठे। और हुआ क्या था कि उनकी सेवा पर ठाकुर जी इतने रीझ गए कि जब वो चौका लगा रहे थे उसी समय प्रियालाल जी कुसुम वन में विहार करके और गलवैयां दिए हुए उसी द्वार से आए। तो उनको देख करके पोता हाथ में था, ऐसे करके ऐसे ही रह गए। तो प्रिया जी ने, लाल जी ने दोनों सिर पे करकमल पधराया और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। ये गिरिराज जी की सत्य घटना है। उसी स्थान में हमारे महाराज जी ने बैठ करके भक्त वल्लभा टिप्पणी लिखी है। अखाड़े से चले जाते तो वहाँ एकांत था, वहीं बैठकर महाराज जी कुछ ग्रंथ लेखन का कार्य करते थे। वहां की घटना है। आप क्या समझते हैं खाली माला फेरने से नहीं, चौका लगाते लगाते, सोहनी सेवा करते करते ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। कितने चरित्र हैं भक्तमाल में, वर्तमान में भी। इसलिए उद्देश्य की पवित्रता से कर्म पवित्र होता है। तो उसका यज्ञ सफल नहीं हुआ, क्योंकि यज्ञ जो है यज धातु से निष्पन्न होता है। यज धातु के कितने अर्थ हैं? यज देव पूजा, संगतिकरण और दान, 3 अर्थ हैं। तो देव पूजा तो हो रही है शास्त्र विधि से, पर महादेव का तिरस्कार हो रहा है। संगतिकरण के नाम पर रागद्वेष का वातावरण है, और दान के नाम पर तो बेटी को भी सम्मान नहीं दिया गया, ब्राह्मणों को भी कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि उद्देश्य अपवित्र हो गया, इसलिए कर्म अपवित्र हो गया। तो धर्म पुरुषार्थ का विवेचन, अर्थ पुरुषार्थ है ध्रुव जी का चरित्र। ये अर्थ पुरुषार्थ है। पिता का दिया हुआ धन नहीं, भगवान का दिया हुआ लिया। तो भगवान का, पिता का दिया हुआ कब तक रहता भैया जी? कब तक रहता? और भगवान का दिया हुआ कब तक है? भगवान के दिए हुए पद पर आज भी ध्रुव जी बैठे हैं। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पावा अचल अनुपम इसलिए भैया संसार के सामने हाथ क्यों पसारते हो? कुछ चाहिए तो अपने गोपाल जी से चाहिए, और न चाहिए तो किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। जो खुद ही भिखारी है उनसे क्या मांगना। जय जय